हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित गुजरे और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ओरल डेंटल सर्जन हूं। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बिना ब्रेसेस के हम दांतों के गैप को कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आज का जो टॉपिक लिया है ये एक ट्रीटमेंट प्लान है जो विदाउट ब्रेसेस के हम जो दांतों को गैप कैसे फिल करते हैं उसके ऊपर है। और मैंने इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है स्पेसिफिक कंपोजिट के ऊपर, और एक वीडियो मैंने और बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि आप अपने दांतों के गैप को किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। उसमें मैंने अलग अलग ट्रीटमेंट उसमें बताए हुए हैं। अगर आप वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल जानकारी दी है। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था कि मैंने जब ये दो वीडियो बनाए तो इसके बाद में क्या हुआ, मुझे ऑल इंडिया से जितना मुझे प्यार मिल रहा है, जिन जिन लोगों ने, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वीडियो देखा, उनमें से बहुत सारे लोगों की कुछ क्यूरी थी, कुछ कन्फ्यूजन्स थे और ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग उनको बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो रेगुलर मुझसे कमेंट बॉक्स में और मुझे कॉल करके भी पूछ रहे थे कि सर ये ऐसा कैसे, हम क्या करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं। तो ये मेन रीज़न था आज का वीडियो बनाने का। आज इस वीडियो में मैं सारे जितने भी सवाल हैं उनके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरीके के डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम की वीडियो लाता रहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे पहले वो दो वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि दांतों के गैप को ठीक करने का एक और तरीका होता है जिसको हम कंपोजिट ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये एक टूथ कलर की फिलिंग होती है जिससे हम गैप को क्लियर करते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी और अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि देखिए, कोई भी जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उस ट्रीटमेंट को करने के लिए पहले हमें ये देखना होता है कि क्या पेशेंट उस क्राइटेरिया में आ रहा है, क्या हम ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुली उस केस में कर सकते हैं। इसके लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन चूंकि फ़ोन पे लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं जितना या फिर मुझे मेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू जितना लोग मुझसे पूछते हैं मैं उतने उन्हें जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो कंपोजिट ट्रीटमेंट है इसके कुछ क्राइटेरिया है। अगर इस क्राइटेरिया के अंदर अगर पेशेंट आ रहा है तो ही उसका कंपोजिट ट्रीटमेंट होगा, यानी उसमें कंपोजिट बिल्डअप हम कर सकते हैं। तो वो क्राइटेरिया क्या है, इसको आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं पूरे वीडियो में अच्छे से जानकारी देता हूँ और बाद में मुझे वही क्वेश्चन किए जाते हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो में जवाब दे चुका हूँ। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है कि आपके जो दांत जो हैं, आपके जो दांत हैं वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वो एक कतार में होना चाहिए। और उनमें अगर गैप है, अगर वो आगे पीछे हैं और गैप है तो उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है, फिर उनको ब्रेसेस ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपके जो दांतों के बीच का जो गैप है वो 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 2 mm से ज़्यादा होगा तो फिर हम उसमें ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके दांतों का गैप कितना है। अगर 2 mm का है तो हम उसमें बहुत 2 mm या 2 mm के भी आसपास अगर है तो हम बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि ये हम सामने के दांतों में इसको करते हैं, ठीक है ना। सामने के दांतों में अगर गैप है तो हम उसमें इसको परफॉर्म करते हैं जिससे कि हमारे दांत अच्छे दिखें, ठीक है। तो ये 3 मेन क्राइटेरिया है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, मुझसे एक चीज़ बहुत कॉमन पूछी जाती है कि जैसे उन्होंने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में वो हो सकता है वो डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए जाते हैं तो उनसे ये बोला जाता है कि नहीं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, या फिर अगर ये होता भी है तो ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है, ये जल्दी निकल जाता है या ख़राब होता है, ठीक है ना। ये इतना ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे को हर बार ये चीज़ पूछी जाती है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जो कंपोजिट ट्रीटमेंट है वो एक प्रकार का आपका एस्थेटिक और आपका एक प्रकार का कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है आपके दांतों को सुंदर बनाने के लिए। जो छोटे छोटे करेक्शन है वो हम इसके थ्रू क्योर कर सकते हैं। अगर छोटे मोटे गैप हैं तो हम इसको क्योर कर सकते हैं और ये बिल्कुल सक्सेसफुल है, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जिस जगह आप रहते हैं वहाँ पे जो डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं तो वो सबसे पहले तो कंपोजिट ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये चीज़ डिपेंड करता है। अगर वो नहीं करते होंगे तो वो आपको मना कर देंगे।
और दूसरा सबसे मुख्य कारण ये होता है कि जो कॉम्पोजिट जो ट्रीटमेंट अगर आप उसके क्राइटेरिया में नहीं आ रहे, जैसे मैंने कि आपको ये जो क्राइटेरिया जो बताया है, अगर इस क्राइटेरिया में अगर आप नहीं आ रहे हैं तो फिर आपका कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट जो हम दांतों में जो हम कराते हैं उस कितने दिन तक वो सर्विस देता है, कितने साल तक चलता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर अच्छा कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट अगर हमने किया है तो वो लगभग 5 से 6 साल चलना चाहिए, और अगर पेशेंट बहुत अगर कुछ सावधानी बरते तो वो और लंबे समय तक भी चल सकता है। तो फिर उन्होंने दूसरा जो मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये नेचुरल लगता है? तो हाँ, ये बिल्कुल नेचुरल लगता है। जब आप कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आपके दांतों के बीच में कोई ट्रीटमेंट किया गया है, वो बिल्कुल नेचुरल लगेगा, है ना। उसका कुछ इमेजेस मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिए कि वो कैसा दिखता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम इसे कहाँ करा सकते हैं, मतलब कहाँ जा सकते हैं, कैसे होगा ये ट्रीटमेंट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चूंकि ये डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा। आप जिस भी जगह रहते हैं आप वहाँ पे डेंटिस्ट से मिलिए और उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, और उसके बाद में ये ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद में देखिए, ट्रीटमेंट होने के लिए बहुत सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपको बतानी होगी, उस हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि ये घर पे कर सकते हैं क्या? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, ये बिल्कुल आप घर पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए स्किल की ज़रूरत होती है क्योंकि जो डॉक्टर ही परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप इसको घर पे बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर हमको ये ट्रीटमेंट करना है तो कितना समय लगेगा? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये ट्रीटमेंट, जैसे मान लीजिए आपके सामने के दो दांतों के बीच में गैप है, जैसे इस टाइप में आप देख रहे हैं, अगर हमको इसको अगर क्योर करना है तो ये मान लीजिए आधे से पौन घंटे में ये बिल्कुल हो जाएगा। और इसमें मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, जैसे कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट में लगता है, या कैपिंग में भी आप करने जाते हैं तो 3-4 दिन 5 दिन का समय लगता है। ब्रेसेस ट्रीटमेंट में तो 1 से 1.5 साल के आसपास का समय लगता है। तो इसमें तो आपका विद इन मिनट्स में हो जाएगा, मतलब 30 मिनट से 45 मिनट्स में आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में सावधानियां हम इसमें क्या क्या बरत सकते हैं। हम सामने के दांतों में अगर हमने कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट कराया है, ठीक है, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम सामने के दांत से कोई हार्ड चीज़ एकदम से ना खाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमें एप्पल खाना है, अमरूद वगैरह अगर हमें खाना है, तो हम उसको कट करके हम पीछे के दांतों से आराम से खाएं। कोई ज़रूरी नहीं है सामने के दांतों से आप खाना ही, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो लंबे समय तक, जैसे लोग ढक्कन खोलते हैं बॉटल्स का, इस टाइप की चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगा। तो जैसे कि हम मुझसे पूछा जाता है कि सर इसमें चार्जेस कितने लगेंगे, तो वैसे तो जो चार्जेस रहते हैं डिपेंड करते हैं कि किस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पे डॉक्टरों की क्या फीस, उस हिसाब से इसके चार्जेस हैं। लेकिन अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो 1500 से 2000 रुपये के आसपास ही आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, अगर आप एक दांत के बीच की गैप को फिलिंग कराते हैं तो, ठीक है। इकोनॉमिकल है, बहुत महंगा भी नहीं है, जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। इसमें आपके दांतों को कोई नुकसान भी नहीं होता है। और ज़्यादा डिटेल अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैंने इसके ऑलरेडी जो वीडियो बनाया आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये कुछ जानकारियाँ मैं आपको देना चाहता था क्योंकि रेगुलर मुझसे पूछा जा रहा था। तो ये इस वीडियो में आई होप मैंने आपको सारे आंसर देने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।